नमस्कार दोस्तों। क्या आपके मन में भी एक सवाल है और ये सवाल होना भी चाहिए। अगर आपके मन में ये सवाल नहीं है तो आप इस सवाल को पैदा कीजिए कि अभी रिसेंट में हुई जो वैकेंसीज हैं जिनमें एलडीसी है और कंप्यूटर टीचर जिसका पेपर आज ही पूरा हुआ है, इनके पैटर्न को लेकर क्या हम लोगों को बात नहीं करनी चाहिए? यकीनन हम लोगों को बात करनी चाहिए। आप लोगों ने मेरा वीडियो पाठशाला पर देखा होगा। मैंने पाठशाला क्लासेस में दोनों ही वीडियो पाठशाला के आईटी चैनल पर बताए और दोनों ही पेपर के सॉल्यूशन मैंने फर्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में साइंस का पोर्शन मैंने करवाया। एलडीसी में भी करवाया था और कंप्यूटर अनुदेशक में भी करवाया था। दोस्तों, इस पूरे प्रक्रम के अंदर मुझे एक बात जो है वो कहीं ना कहीं खटकी है। वो बात यह है कि एलडीसी का पेपर इजी दिया। इसके बाद में कंप्यूटर टीचर का पहला जो पेपर था, जो जूनियर कंप्यूटर टीचर के लिए था, वो पेपर ठीक ठाक था, मॉडरेट था। बहुत ज्यादा इजी नहीं था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मॉडरेट का मतलब है कि ठीक ठाक दे दिया था। मतलब ये मान लीजिए कि अगर मैं 10 तक का रेशो मानूं और मैं ये कहूं कि 10 में से 10, तो मैं ये कहूंगा कि पेपर की वैल्यू शायद मेरे हिसाब से 5 या 4 थी। तो डिफिकल्ट से भी जो है वो बिल्कुल, मतलब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा पेपर था। लेकिन आज जो पेपर मैंने देखा, वो पेपर यकीनन आप लोगों को परेशान कर सकता है। तो हम लोग कहां तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आज का सीनियर कंप्यूटर टीचर का जो पेपर था, वो कहीं ना कहीं जो है वो दुखदाई पेपर था। कुछ प्रश्न ऐसे थे, अगर मैं साइंस के हिसाब से बात करूं, जिस प्रश्न में आप कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे। यानी उनका जो लेवल था वो एक अच्छा खासा लेवल था। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मेरे को समझ में आई यहां पर कि आप में से जितने भी लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ये लगता है कि साहब केमिस्ट्री जैसा फालतू सब्जेक्ट कुछ नहीं है, हम तो कहीं और नंबर मान लेंगे। अगर सीटी का पेपर ऐसा हो गया या आने वाले पेपर सीनियर कंप्यूटर टीचर के पेपर जैसे होने लगे और साइंस इस तरह की आने लगी, तो आप यकीन मानिएगा कि साइंस के प्रश्न धरे के धरे रह जाएंगे आपके। इसलिए केवल और केवल एक ही सब्जेक्ट और उसी सब्जेक्ट में एक ही टॉपिक के सहारे आप तैयारी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि बायोलॉजी हमारा बेड़ा पार करवा देगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स से कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप ये मानकर बैठे हो कि फिजिक्स सब कुछ करवा देगा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कुछ नहीं होना, ये भी गलतफहमी है। बेसिक अगर हम बात करें तो सभी सब्जेक्ट साइंस में आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा अन्य जितने विषय हैं उनसे भी प्रश्न काफी अच्छे आज पूछे गए। ज्योग्राफी के प्रश्न उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री के प्रश्न उठाकर देख लीजिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्न भी कहीं ना कहीं दुख देने वाले थे। वहां पर दुख देने का संबंध था लेंथिंग से, लेंथ बहुत ज्यादा थी। तो दोस्तों, कई बार पेपर ऐसा भी आ जाता है कि आप चाहकर भी पेपर में अच्छे पॉइंट्स जो हैं, अच्छे नंबर जो हैं वो नहीं ला सकते। इसलिए तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। इस कंप्यूटर टीचर के पेपर से और एलडीसी के पेपर से मैंने जो बात सीख ली है वो ये ली है कि अधीनस्थ बोर्ड कभी भी किसी भी तरह से जज्बात बदल सकता है और खेला हो सकता है, बेटा ध्यान रखना। और ये खेला आपसे पूछकर नहीं होगा। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये खेला आपसे पूछकर होगा। नहीं होगा ये खेला आपसे पूछकर। आपके साथ में वो हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सबसे यही बात कहना चाहता हूं कि अधीनस्थ बोर्ड का ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। आपने एलडीसी का पेपर आसान देख लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि सीटी का पेपर आसान होगा। अगर आपने कंप्यूटर टीचर का पेपर मॉडरेट देख लिया तो यह मत सोचिएगा कि अरे यार हम भी तो उसी रेंज में आते हैं तो हमारा भी जो है अधीनस्थ बोर्ड भला कर देगा। आप यकीन मानिए कि वो भला बुरा में बीतेगा, क्योंकि उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। और आज सीनियर टीचर का जो पेपर मैंने देखा उसमें यकीनन ये बात थी कि कहीं ना कहीं वो मुश्किलात पैदा करेगा ही करेगा। इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ढंग से तैयारी कीजिए, न केवल सीटी, इसके अलावा राजस्थान में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं सभी के पेपर अच्छे लेवल के होने वाले हैं। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा,
नया पैटर्न और पुराना पैटर्न कुछ नहीं है। जो हम गा रहे थे, मैं तो खुद अपने आप को इस बात के लिए कह रहा हूं कि जो हम गा रहे थे कि साहब केवल कथन और निष्कर्ष पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जामिनर के ऊपर बात है। पेपर कथन निष्कर्ष पर भी आ सकता है, सत्य असत्य पर भी आ सकता है, और डायरेक्ट अप्रोच भी पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा कि यहां पर आपको तीनों अप्रोच लेकर चलनी है। किसी एक अप्रोच के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा ना करें कि केवल कथन और निष्कर्ष ही लगाकर चले जाएं और बाद की चीजें ना आए। पेपर को समझिए। पेपर कॉन्सेप्चुअल हो चुका है, पेपर संकल्पित है। आपको पता लगाना होगा कि आखिर एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। सीधे सीधे थाली में परोसकर आपको चीज नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कोई एक आध ही दी जाएगी। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हर पेपर के साथ ऐसा ही होना है। आज सीनियर टीचर के पेपर में, सीनियर कंप्यूटर टीचर के पेपर में अधीनस्थ बोर्ड ने उन सभी को जवाब दिया जो सीटी को और अन्य पेपरों को हलवा समझ रहे थे, और उनको बता दिया कि अधीनस्थ बोर्ड अभी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन जिस दिन अधीनस्थ बोर्ड का मामला खिसक गया, उस दिन ऐसा पेपर दे देगा, ऐसा पेपर दे देगा कि जो पास होने का क्रम है ना 40%, आप यकीन मानिए कि आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या रखें? स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है कि हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल स्टडी कीजिए। मेरे बहुत सारे साथीगण हैं जो वीडियो बनाते हैं, मेरे बहुत सारे साथीगण हैं जो टीचर हैं, और सभी लोग आपको अलग अलग तरीके से सलाह देते हैं। उन सभी की बात को सुनिए। वो लोग आपके भविष्य को सुधारना चाहते हैं। आपसे वो बार बार ये कह रहे हैं कि पढ़ाई कीजिए। अब YouTube, Facebook इन सब से हट जाइए। इंस्टाग्राम रील अभी कुछ दिन चलानी बंद कर दीजिए। दोस्तों, किताबों में पहुंचिए। आपका भविष्य केवल किताबों में सीमित है, इसके अलावा ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एलडीसी का पेपर इजी पेपर था, कंप्यूटर टीचर का पेपर थोड़ा मॉडरेट हुआ, सीनियर कंप्यूटर का थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, तो हो सकता है कि सीटी का पेपर और आगे बढ़ जाए। इसलिए हल्के में मत लीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए। केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने से बेड़ा पार नहीं होने वाला है। आप पढ़ाई कीजिए, थ्योरी भी पढ़िए, क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे बच्चों, वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। आप संख्याएं नहीं रट सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट नहीं रट सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझिए और कॉन्सेप्ट स्टडी कीजिए। बाकी समय समय पर मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा, जैसा मुझे लगेगा मैं आपको बताता रहूंगा। अगले एक और हम लोग जो है वो सेशन लेंगे, जिसमें मैं कुछ और विशेष लोगों को बुलाऊंगा और एनालिस्ट लोगों को बुलाऊंगा, जो आपके सामने अपने ज्ञान को साझा करेंगे और बताएंगे कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से किया जाए। तो दोस्तों, आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी और अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।